हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक अग्रवाल। मैं एक सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड व्हाट शुड वी चूज कॉन्शियसली, है ना। देखिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, सेल्स जो है ना, पहले तो हम ये देखते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इसको ना एक मत समझिए। क्या होता है, अभी हमारे को एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी हम या तो नए नए कॉलेज में हैं और अभी हमारे प्लेसमेंट का सीजन है, तो हमें लगता है यार यही मार्केटिंग जो हमने पढ़ा है वो ही सेल्स होता होगा, सेल्स वो ही मार्केटिंग होता होगा। या फिर अभी हमारे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, अभी अपनी जॉब में परेशान है और हमें चेंज करना है, हमें लगता है यार सेल्स है यही मार्केटिंग होता होगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, दोनों दोनों डिपार्टमेंट अपने आप में अच्छे हैं, बट कॉन्शियसली डिसीजन ले आप। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए अनेबल करना, कि मतलब आपको पता हो कि सेल्स के अंदर क्या होता है और मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, फिर आप जो भी डिसीजन लेना चाहें आपकी इच्छा है। देखिए, पहली बात तो सेल्स क्या होता है। सेल्स दो टाइप से होती है, एक तो डायरेक्ट सेल्स होती है और एक होती है थ्रू चैनल नेटवर्क। देखिए, डायरेक्ट सेल्स क्या होती है। डायरेक्ट सेल्स का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर को माल प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इसमें क्या होता है, आप कंज्यूमर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हो और कंज्यूमर को डायरेक्टली माल बेच रहे हो। जो भी माल आपको बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हो, म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, वो डायरेक्टली बेच रहे हो और वो कंज्यूमर खुद कंज्यूम कर रहा है। तो ये होती है डायरेक्ट सेल्स। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट सेल्स। इनडायरेक्ट जैसे कि चैनल सेल्स। चैनल सेल्स में क्या होता है, आप खुद डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट नहीं करते, आप नेटवर्क के थ्रू माल बिकवाते हो। जैसे नेटवर्क कुछ भी चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, आपका डीलर नेटवर्क हो सकता है, रिटेलर नेटवर्क हो सकता है, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो इनके द्वारा आप माल बिकवा रहे होते हो उसके अंदर। तो उसके अंदर आप डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं जाते, आप अपने नेटवर्क के थ्रू माल बिकवा रहे होते हो। तो आपको आपके नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब आपको इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिससे नेटवर्क कंफर्टेबली माल बेच पाए। उनको स्कीम्स बताना, उनको नई नई स्कीम्स, उनको नए नए उनके लिए एक्टिविटीज कराना बाजार के अंदर, जिससे कि वो अब सेल्स करने में उनको फ्रिक्शन ना आए। मतलब कभी बाजार के अंदर कोई नई स्कीम, जैसे होली दिवाली नई स्कीम्स लॉन्च करना, उनको उनके डिस्काउंट्स के बारे में बताना, उनको ये बताना कि आपको माल बेच के क्या क्या फायदा हो रहा है, उनकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना, उनकी कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उनको रिजॉल्व करना, कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व करना, उनके लिए नए नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी मीटिंग्स कराना, जिससे कि हम वहां पे अपने ब्रांड को प्रमोट कर पाए और वहां से सेल ले पाए। ये सारा काम होता है चैनल नेटवर्क के। लेकिन ये दोनों काम के अंदर टारगेट बेस होते हैं। देखिए, ये सेल्स का मतलब होता है टारगेट, टारगेट और टारगेट। टारगेट के बिना ये सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन सबका ऑब्जेक्टिव होता है आपकी टारगेट को मीट करना। तो अगर आप सेल्स के अंदर हैं, इसका मतलब आपको टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सब एक्टिविटीज कोई काम की नहीं होती। तो ये तो होता है सेल्स का मतलब। देखिए, अब दूसरा आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग को अपन ब्रांडिंग भी बोल सकते हैं। यहां पे आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है कि आपका मार्केट के अंदर, जो भी मार्केट आपको दिया गया है, वहां पे पुल क्रिएट करना। मतलब आपको इस तरह से अपने मार्केट को के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज कराना जिससे कि बाजार के अंदर अपने आप डिमांड क्रिएट हो। मतलब आप कंज्यूमर के पास ना जाए, कंज्यूमर हमारे पास आए। इस तरह के ब्रांड में पुल क्रिएट कर देना कि कंज्यूमर हमारे पास आने लग जाए। फॉर एग्जांपल, टीवी के द्वारा, टीवी एड्स के द्वारा, न्यूज़पेपर एड्स के द्वारा, रेडियो एड्स के द्वारा, वॉल पे होर्डिंग्स के द्वारा, डीलर में जो बोर्ड लगते हैं, जो पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स होती है, पीओपी मटेरियल हम बांटते हैं, इन सब के द्वारा हमको पुल क्रिएट करना है। वो काम होता है, ये काम होता है वेंडर्स के। आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो आप होंगे, तो आप कांटेक्ट करेंगे, वेंडर्स करना है, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। कोई भी बड़े बड़े इवेंट है कंपनी के लिए, एनुअल फंक्शंस हो गए, दिवाली फंक्शन, होली फंक्शन, नए नए फंक्शंस, आपको वो अरेंज करने हैं। तो ये बेसिकली मार्केटिंग में आपका काम होता है। थोड़ी क्रिएटिविटी भी चाहिए इसके अंदर। आजकल तो डिजिटल भी आ गया, तो डिजिटल मीडिया में आपको किस तरह से एनेबल करना है, कहां कहां जाना है, क्या नहीं जाना, ये भी डिसीजन आपको ले रहे हैं। जिस तरह पोस्ट वाइज आपके डिसीजन होते हैं, जितनी बड़ी पोस्ट है वो उस हिसाब से आपके डिसीजन पड़ते जाते हैं। तो ये टोटली डेस्क जॉब होता है, ये फील्ड जॉब नहीं होता दोस्तों। वो सेल्स वाला डेस्क जॉब होता है 90%, ये फील्ड जॉब ही होता है। हाँ, 30-40%, 30%, 20% आपका फील्ड जॉब हो सकता है कि आप फील्ड में जा रहे हैं, बाकी मेनली ये डेस्क जॉब ही होता है। इसमें टारगेट नहीं होता आपको, इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है, वो काम आपको पूरा करना होता है। तो देखिए, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए, मैं स्लाइड के द्वारा भी दिखा रहा हूं आपको, जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। आप सेल्स में देखिए और मार्केटिंग में यहाँ पे देखिए, राइट साइड में सेल्स के अंदर देखिए, सेल्स इज टोटली टारगेट बेस्ड, जबकि आप मार्केटिंग देखेंगे तो ये नॉन टारगेट बेस्ड है। सेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक फील्ड जॉब है और मार्केटिंग एक डेस्क जॉब है। देखिए, इंक्रीमेंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सेल्स के अंदर तो यार एक बार आ गए तो एकदम से ग्रो कर जाएंगे, एकदम से हम सीईओ बन जाएंगे, वीपी बन जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। वो 5% लोग होते हैं जो एकदम से ग्रो कर जाते हैं। बाकी दोनों में, सेल्स हो चाहे मार्केटिंग हो चाहे अकाउंट हो, लगभग इंक्रीमेंट सब में बराबर होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि इसमें ज्यादा हो जाएंगे उसमें कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो मैं, अब ये बहुत बड़ा मिथ है।
ठीक है। आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स सेल्स के अंदर कोई नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं है। आप सैटरडे संडे को भी काम कर रहे होंगे और आप हो सकता है मंडे को फ्री हो, और वहां पे आपके मार्केटिंग में बात करें तो आपके फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, आपके 8 घंटे 9 घंटे जो भी है, वो 9 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक जो भी है वो फिक्स वर्किंग आवर्स है। बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह आप भी आएंगे, अपना काम करेंगे, अपने जाएंगे। सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा तो ऑफ होगा, उसके अंदर आपको नहीं आना होगा, तो आप फिक्स वर्किंग। हाँ, कोई इवेंट होता है, कुछ होता है तो आप बिजी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, ऐसा बहुत साल में कोई 2-3 बार होता है, बाकी आप फ्री रहते हैं। तो मेनली देखिए, दोनों डिपार्टमेंट में किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, दोनों डिपार्टमेंट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये डिपेंड करेगा आपके एटीट्यूड पे, आपके नेचर पे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वो एटीट्यूड है कि जो सेल्स के अंदर चल सकता है, मैं प्रेशर ले सकता हूं, मैं लोगों से मेलजोल बढ़ा सकता हूं, मैं ये कॉन्टेक्ट बनाने में अच्छा हूं, मैं प्रेशर को हैंडल करने में अच्छा हूं, आप सेल्स लीजिए। आपको लगता है नहीं यार, मैं क्रिएटिविटी अच्छा है, मेरे को मार्केटिंग फील्ड में ही जाना है, इसमें जाना है, तो आप मार्केटिंग लीजिए। लेकिन जब भी आप ये दोनों में से जो भी ले रहे हैं, और जब भी आपको कोई एचआर का कॉल आता है, जो भी आता है, तो आप उनसे ये जरूर पूछिए कि ये सेल्स का जॉब है या ब्रांडिंग वर्ड वहां पे यूज कीजिए कि ये ब्रांडिंग का जॉब है। क्योंकि देखिए, ब्रांडिंग का ब्रांडिंग का मतलब ही फिर ये मार्केटिंग में चल जाता है, ये सेल्स में नहीं जाता। वो आपको वहां क्लियरली पता है। क्योंकि क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, मार्केटिंग मतलब यानी सेल्स मतलब ये मार्केटिंग मतलब हम सोचते हैं हाँ यार वही होगा जो हम सोचते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई डिपार्टमेंट में, कई कंपनियों में मार्केटिंग लेते हैं सेल्स की जॉब में भी, लेकिन वो होती सेल्स की जॉब है। तो वहां पे आप क्लियर कीजिएगा कि ये मार्केटिंग की जॉब प्योरली सेल्स जॉब है या ये ब्रांडिंग की जॉब है। फिर उसके हिसाब से जो भी आपको डिसीजन लेना है वो ले लीजिएगा। तो दोस्तों, यही टॉपिक अपन खत्म करते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।